स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंथर स्लैश पोलन कल्चर के बारे में, क्योंकि जो एंथर हैं उन्हीं का एक और नेम है पोलन। तो जब एंथर लिखते हैं तो हम उसे पोलन भी लिख सकते हैं। एंथर और पोलन कल्चर के बारे में, एंथर और पोलन कल्चर जो है ये क्या है, ये टिश्यू कल्चरिंग की एक टाइप है। और टिश्यू कल्चरिंग की अगर हम बात करें कि टिश्यू कल्चरिंग जो है इसमें होता क्या है, तो इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट लेते हैं, और जब हम उसका कोई ना कोई पार्ट लेते हैं तो उससे हम जब पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दोबारा से बनाते हैं तो उस टेक्निक को कहा जाता है टिश्यू कल्चरिंग। और एंथर और पोलन कल्चर की अगर हम बात करें तो ये प्लांट से रिलेटेड कल्चर है, क्योंकि एंथर और पोलन जो है वो प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे जो हमारे सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में ये टिश्यू कल्चरिंग दिखाई गई है। और अगर हम बात करें एंथर और पोलन की कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं प्लांट में, तो बहुत सारे आपने ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें रोज दिखाया गया है, और रोज जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कलरफुल सी रेड कलर की पेटल्स मौजूद हैं। लेकिन इन पेटल्स के अंदर कभी कभी अगर आप देखें और उसको खोलें उस फ्लावर को, तो आपको एक पाउडरी सा सब्सटेंस येलो कलर का फील होता है। यहाँ पे ये जो पार्ट है जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, ये वाला येलो वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ये वो पाउडरी सा मटेरियल है, पाउडरी सा सब्सटेंस है, जो कि हम जब फिंगर्स के जरिए इस फ्लावर को खोलते हैं तो ये हमें फील होता है। और ये जो येलो कलर का सब्सटेंस है या पाउडर है, इसे कहा जाता है पोलन। और ये पोलन जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये ऐसे प्लांट्स में होते हैं सिर्फ जो कि सीडेड प्लांट्स होते हैं जिन पे फ्लावर्स लगते हैं। और पोलन क्या है, पोलन जो है वो प्लांट के मेल गेमीट्स के अंदर आते हैं। यानी कि जो भी प्लांट्स हैं उनके अंदर दो किस्म के गेमीट होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो पोलन जो है ये मेल गेमीट है, और जब हम इस पोलन से पूरा एक प्लांट बनाते हैं तो उसे कहा जाता है एंथर या पोलन कल्चरिंग। अब जब हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं तो हमें पता है, यहाँ पे हमने डेफिनेशन में लिखा है कि ये ग्रोथ ऑफ टिश्यूज और सेल्स है, क्योंकि जो भी हमने ऑर्गेनिज्म लिया है, अगरचे हम यहाँ पे क्या चीज सेलेक्ट कर रहे हैं, एंथर सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्लांट्स क्या है, प्लांट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें पता है कि वो सेल्स से मिलके बने होते हैं। अब जब हमने यहाँ से एंथर्स लिए हैं तो एंथर्स में भी सेल्स मौजूद हैं या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद हैं जिन्हें टिश्यूज कहा जाता है। तो हम कहते हैं कि हमने इस प्लांट से क्या लिया है, इस प्लांट से हमने टिश्यूज को या ग्रुप ऑफ सेल्स को सेपरेट कर लिया है जो कि एंथर है, और उनसे हम पूरी जो है वो एक नई प्लांट जो है प्लांट बॉडी बनाएंगे। अब जो चीज हम सेपरेट करते हैं टिश्यू कल्चरिंग की टेक्निक में उसे कहा जाता है एक्स प्लांट। यानी कि एंथर और पोलन जो है इसमें वो क्या है, वो एक्स प्लांट है। और जब ये एक्स प्लांट जो है वो हम ले लेते हैं तो इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें हम एक न्यूट्रिएंट मीडियम पे रख देते हैं। यानी कि टिश्यू कल्चरिंग में क्या होता है, टिश्यू कल्चरिंग में एक न्यूट्रिएंट मीडियम भी इस्तेमाल होता है। अब ये न्यूट्रिएंट मीडियम अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर शामिल होता है वाटर, पानी शामिल होता है, और इसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं कि जब पूरी प्लांट बॉडी बन रही होती है तो उसे न्यूट्रिशन के लिए, ग्रोथ के लिए मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं इस मीडियम के अंदर मौजूद होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमने एक्स प्लांट लिया है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, और सेपरेट करने के बाद उसे हम इस मीडियम के ऊपर रख देते हैं। और जब हम इसको इस मीडियम के ऊपर रख देते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, और डिवीजन के बाद एक मैस ऑफ सेल बन जाता है। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में यहाँ पे हमारे सामने एंथर कल्चर के स्टेप दिखाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक प्लांट लगा हुआ है और इसके ऊपर ये येलो कलर का फ्लावर है। अब ये वाला जो हिस्सा है सेंटर वाला, अगर हम इसे ब्लैक कर दें तो यहाँ पे ये सपोज करें कि एंथर्स मौजूद हैं, और यहाँ से हमने इस वाले हिस्से को सेपरेट कर लिया, और ये जो है ये एंथर्स की स्ट्रक्चर है। यानी कि जब हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम कोई भी चीज बड़ी करके मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। तो जब हम एंथर्स को, वो जो येलो कलर का पाउडर हमारे हाथ में आता है, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो उसकी हमें डायग्राम ऐसे नजर आती है। अब ये जो एंथर्स हैं यहाँ पे आप इनको हम देख सकते हैं कि हमने इन्हें न्यूट्रिएंट मीडियम पे रख लिया है। ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर का, ये एक डिश के अंदर जो है ये मीडियम मौजूद है, और इसके ऊपर हमने एंथर्स रख लिए हैं। और ये जो एंथर्स हैं ये हम किसी भी प्लांट से ले सकते हैं। ये हम कोई जो, अगर हम कहें कि जो अनओपन फ्लारल बर्ड्स होते हैं, यानी कि जिन्हें आम जबान में क्या कहा जाता है, कली कहा जाता है, उससे भी ले सकते हैं, या जो ओपन फ्लावर्स होते हैं जो कि पूरे खिले हुए होते हैं उनसे भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंथर कल्चर जब होने लगा है तो उसके बाद ये यहाँ पे डायग्राम एरो यहाँ पे दिखाया गया है कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है वो ये आती है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कैलस लिखा गया है कि कैलस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अब
कैलस किस तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और कैलस को क्या कहा जाता है? कैलस जो है ये मैस ऑफ सेल होता है, यानी कि जब एंथर जो सेल हैं, क्योंकि ये सेल से मिलकर बने हुए हैं, सेल्स हैं, और सेल के अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है क्योंकि सेल डिवाइड होते हैं। अब जब ये सेल डिवाइड होंगे तो यहाँ पे एक मैस ऑफ सेल बन जाएगा जिसे कैलस कहा जाता है, और इस कैलस से बाद में एक प्लांट डेवलप होता है। लेकिन ये जो प्लांट डेवलप होता है ये हैप्लॉइड प्लांट है, क्योंकि ये छोटा प्लांट है, अभी पूरी तरीके से अडल्ट प्लांट नहीं बना, इसलिए हम इसे प्लांटलेट कहते हैं। और हैप्लॉइड क्यों कहते हैं, अगर हम ये जान लें कि एंथर कल्चर के जरिए हैप्लॉइड प्लांट क्यों बनते हैं, तो यहाँ पे हमने एक जो स्टेप है हमारा वो तो हमें समझ आ गई कि हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक चीज सेपरेट की और उससे पूरा प्लांट बनाया है, और लेकिन ये प्लांट जो बना है ये हैप्लॉइड है। अब हैप्लॉइड का क्या मतलब है? हैप्लॉइड का मतलब है कि जो एंथर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, जिन्हें हमने कहा था कि ये मेल गैमीट है, उनके अंदर एक क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होता है, यानी कि क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट मौजूद होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्रोमोसोम्स क्या हैं, तो क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। अब एंथर जो है वो भी एक सेल है, और उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर फिर क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, और वो क्रोमोसोम एक होगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें से ये वाला हम कह देखें कि ये यहाँ पे तो दो पेयर में एक सेट दिखाया गया है जिसमें पूरा पेयर मौजूद है, लेकिन पेयर मौजूद नहीं होता है एंथर में, सिर्फ एक जो है वो मौजूद होता है, सेट का सिर्फ एक हिस्सा मौजूद होता है। अब जब सिर्फ एक हिस्सा मौजूद होता है तो ऐसे जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स हैं, और हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स की मदद से जब प्लांट बनते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि ये हैप्लॉइड प्लांट्स हैं। अब हम कह सकते हैं कि इसके जो एप्लीकेशन है, कि एंथर कल्चर की एप्लीकेशन क्या है, कि इसकी मदद से हम हैप्लॉइड प्लांट बना सकते हैं, हैप्लॉइड प्लांट की प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो हैप्लॉइड प्लांट के अलावा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं कि उसमें हम क्या करते हैं, हम होमोजाइगस प्लांट्स भी बना सकते हैं। अब होमोजाइगस प्लांट्स जो हैं वो हम कैसे बनाते हैं, कि होमोजाइगस जो प्लांट्स बनाते हैं वो डिप्लॉइड प्लांट्स होते हैं, यानी कि इसी के जरिए हम डिप्लॉइड प्लांट्स भी बना सकते हैं एंथर कल्चर के जरिए, और वो होमोजाइगस होती हैं। जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप कहते हैं कि उसके अंदर जो जीन्स हैं वो किस तरीके से मौजूद होती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो ये क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के ऊपर ये जो अल्फाबेट्स लिखे गए हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और ई, ये जीन्स हैं। जीन्स जो हैं वो हेरेडिटी का सबसे छोटा यूनिट होती हैं, और ये क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे समझने के लिए इसके ऊपर लेबल किया है। अब एंथर जो था उसमें तो एक क्रोमोसोम है, तो जब हमने इसको डिप्लॉइड बनाना होता है तो हमने इसका एक और सेट भी बनाना होता है, और जब हमने इसका एक और सेट बनाना होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, और वो केमिकल कौन सा है, वो है कोल्चिसिन। यानी कि जो हमारे पास प्लांट है उसके हमने ट्रीटमेंट करवा दी होती है, जो हमारे पास एंथर कल्चर के दौरान हम उसे कोल्चिसिन में डालते हैं, और कोल्चिसिन में जब हम डालते हैं तो क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो जाती है। यानी कि ये जो क्रोमोसोम एक था एंथर में, एंथर के अंदर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम था, जब हम उसके अंदर कोल्चिसिन डालेंगे तो उसकी डुप्लीकेशन हो जाएगी खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से दो क्रोमोसोम के सेट बन जाते हैं। तो जब दो बन जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम डिप्लॉइड प्लांट जो हैं वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं एंथर कल्चर्स में। लेकिन ये जो डिप्लॉइड प्लांट्स होते हैं, इसके साथ अगर हम अगली लाइन में देखें तो हमने एक स्पेसिफिक कैरेक्टर मेंशन कर दिया कि वो होमोजाइगस होते हैं। अब होमोजाइगस का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर हम दोनों इन डायग्राम में देखें तो एक साइड पे लिखा हुआ है होमोजाइगस क्रोमोसोम, और दूसरी साइड पे लिखा हुआ है हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम। अब इन दोनों में फर्क क्या है, कि यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम का पेयर दिखाया गया है और यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम का पेयर दिखाया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक जीन है, और इसी जीन का एक काउंटर पार्ट या काउंटर हिस्सा जो है वो यहाँ पे मौजूद है, और ये जो इसका काउंटर पार्ट है इसे कहा जाता है एलील। अब अगर हम एलील्स को देखें इन दोनों टाइप के क्रोमोसोम्स में, यानी कि होमोजाइगस में भी और हेट्रोजाइगस में भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जो हैं वो कैपिटल केस में लिखे गए हैं। तो जब दोनों जीन्स जो हैं वो सेम होती हैं, ये वाला ए जो है ये इसकी एलील है और ये इसकी एलील है, तो दोनों एलील्स जब सेम होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि ये होमोजाइगस है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कैपिटल ए है और इस साइड पे क्रोमोसोम में स्मॉल ए है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की एलील हैं और ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। डिफरेंट शो करने के लिए हमने एक को कैपिटल केस में लिख दिया और एक को स्मॉल केस में लिख दिया। अब जब दोनों के ऊपर एलील्स मुख्तलिफ होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि ये हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम है।
लेकिन इस प्रोडक्ट ये जो एंथर जो है, जब हम एंथर कल्चर करते हैं तो उसमें हम जो डिप्लॉइड प्लांट बनाते हैं वो होमोजाइगस जीनोटाइप्स के होते हैं। अब होमोजाइगस जीनोटाइप्स के किस तरीके से बनते हैं कि अगर हमारे पास ये वाला क्रोमोसोम है, उसके ऊपर इस किस्म की जीन है, और जब हम कोल्चिसिन ट्रीटमेंट डालेंगे तो बिल्कुल वो इसी का डुप्लीकेट बनाएगा, इसलिए जो दोनों होंगी वो दोनों सेम होंगी, यानी कि ये जैसी यहाँ पे जीन मौजूद होगी बिल्कुल वैसी ही यहाँ पे मौजूद होगी। अब ये वाला जो कैपिटल है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा कैपिटल ही हो। यहाँ पे अगर हम कहें कि यहाँ पे स्मॉल ए होगा अगर उस क्रोमोसोम में, तो जो डुप्लीकेशन के बाद बनेगा तो यहाँ पे भी उसके पास स्मॉल ए होगा। इस तरीके से हैं दोनों, क्या हैं, दोनों सेम है। तो यहाँ पे जो हमने 3 केसेस लिखे हैं, इसमें से ये वाला जो है, अगर हम इसको अंडरलाइन कर दें, ये और ये जो है ये होमोजाइगस हैं और ये हेट्रोजाइगस हैं, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं। तो ये जो डिप्लॉइड प्लांट्स बने हैं, इनके जरिए हम क्या करते हैं, एंथर कल्चर के जरिए हम होमोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट जो है वो बना सकते हैं। और ये जो हेप्लॉइड प्लांट हैं या डिप्लॉइड प्लांट हैं होमोजाइगस जीनोटाइप के, ये सिर्फ हम किसके जरिए बना सकते हैं, ये हम सिर्फ एंथर कल्चर के जरिए बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है एंथर या फिर पोलन कल्चर के बारे में।